अपर्चर कैसे चेंज होता है और उसके इफेक्ट्स किस तरह के आते हैं। 5000 ISO 60 शटर स्पीड 5.6 अपर्चर पे हमारी एक परफेक्ट तस्वीर आ रही थी। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो हमने करनी है हाई शटर स्पीड के ऊपर काम कैसे किया जाता है। गाड़ियाँ सड़क पर गुजर रही हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है, बॉलर है, बैट है, फुटबॉल है, किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स हो रही है, उसके अंदर हमें हाई शटर स्पीड के ऊपर काम करना होता है। डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, स्पोर्ट्स किसी भी किस्म की हो तो उसके अंदर आपको अवेलेबल लाइट में काम करना होता है। उसके अंदर किसी किस्म की फ्लैश लाइट या कोई चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे मौक़ों के ऊपर ना हमें ऑटो फोकस नहीं करना होता। जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट है हमारा, ग्लास स्टैटिक है, यानी ऑटो फोकस से हमने इसको मैनुअल फोकस कर देना है। कोई पानी, लिक्विड, कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये क्या हो। अस्सलाम वालेकुम जी, सिग्मा एकेडमी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम आज हाज़िर हुए हैं। हमने लास्ट टाइम जो था उसको रिवाइव करने के लिए एक नॉर्मली डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट हमने डिस्कशन की थी कि अपर्चर कैसे चेंज होता है और उसके इफ़ेक्ट्स किस तरह के आते हैं। अपर्चर चेंज करने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है और उसको चेंज करने के लिए हम क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या स्टेप हम उठाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक सब्जेक्ट लिया, हमने सब्जेक्ट के ऊपर मीटर के साथ, बिल्ट इन मीटर होता है, लाइट कौन सी है वो कांस्टेंट है, हमने उसमें मेजर किया कि हमारी जो लाइट आ रही थी उसके ऊपर 5000 हमने ISO रखा हुआ था। हमारा सपोज़ कर रहे हैं, ये हमसे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारा जो है ना शटर स्पीड 60 दे रहा था हमें वहाँ पे और 0 पे मीटर वो 5.6 बता रहा था कि 5.6 पे 60 शटर स्पीड 5000 ISO। तो हम वो तस्वीर खींचेंगे, वो ना अंडर होगी ना ओवर होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी। अब अगर हम ये चाहें कि हमें उसका अपर्चर ज़्यादा बढ़ाना है क्योंकि हमें उसकी डेप्थ ज़्यादा चाहिए, तो जूँ हमने बात की थी कि नंबर हम बढ़ाएंगे, हम 5.6 से 8, 11, 16, 22, 32 जूँ ऊपर चलते जाएंगे उसी तरह हम उसकी शटर स्पीड स्लो करते जाएंगे। शटर स्पीड स्लो करने से वो कॉम्बिनेशन वही रहेगा, मीटर सेंटर में रहेगा और वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे हमने बात की कि हमने 5000 ISO 60 शटर स्पीड 5.6 अपर्चर पे हमारी एक परफेक्ट तस्वीर आ रही थी। हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं अपर्चर, हम 5.6 को हम चाहते हैं कि वो 8 हो जाए। 8 करने के लिए जैसे हम तस्वीर खींचेंगे, हमने एक स्टॉप उधर से बढ़ाया, यानी अपर्चर हमने बढ़ाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टनल को हमने थोड़ा टाइट किया, लाइट जो है वो कम पास हो रही थी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम शटर स्पीड को एक स्टॉप डाउन कर देंगे, 60 के नीचे 30 आ जाता है नंबर। उससे ये होगा कि शटर स्पीड ने जो टाइटनेस की वजह से लाइट का रास्ता रोका था वो टाइम उसको 1/60 सेकंड के बजाय 1/30 सेकंड हो जाएगा। तो वो उसको पैसेज लाइट का ज़्यादा देर मिल जाएगा, उसको उस पैसेज से लाइट ज़्यादा देर के लिए गुजर जाएगी, तो वो उसको बैलेंस कर देगी। लेकिन उससे उसका प्रोडक्ट है उसकी डिटेल बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी डेप्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी फोकसिंग रेंज बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम उसको बढ़ाएंगे, हम उसको 11 करेंगे तो हम 1 स्टॉप डाउन करेंगे, 30 से नीचे 15 आ जाता है, हम 15 पे आ जाएंगे। हम 16 पे जाएंगे, हम 8 शटर स्पीड पे ले आएंगे, 1/8 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसकी फोकसिंग बढ़ेगी। जैसे जैसे रिवर्स अगर हम इसका चलना चाहें कि हमारे पास, हम अब फ़र्ज़ करते हैं कि आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो हमने करनी है हाई शटर स्पीड के ऊपर काम कैसे किया जाता है। हाई शटर स्पीड वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे चीज़ें तेज़ी से गुज़र रही होती हैं, गाड़ियाँ सड़क पे गुज़र रही हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है, बॉलर है, बैट है, बॉल है, फुटबॉल है, किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स हो रही है, उसके अंदर हमें हाई शटर स्पीड के ऊपर काम करना होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर कोक या कोई भी होता है उसमें बॉटल के अंदर वो बर्फ़ फेंकते हैं, उसका स्प्लैश हो रहा होता है, उस स्प्लैश को जो है वो कवर करना है, वो हाई शटर स्पीड पे होगा, वो स्लो शटर स्पीड पे काम नहीं होगा। इसी फार्मूलों का हम रिवर्स लेके चलेंगे। हाई शटर स्पीड के लिए हमें ये करना होगा कि हम अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा 5000 ISO के ऊपर हमारा 60 जो है वो शटर स्पीड है, हमारा 8 अपर्चर आ रहा है। लेकिन हमें 60 के ऊपर हमें पता है कि वो फ्रीज़ नहीं करेगा एक्शन को, हम एक्शन फ्रीज़ करना चाह रहे हैं। उस एक्शन को फ्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 125 शटर स्पीड करेंगे, यानी एक स्टॉप ऊपर जाएंगे। तो 8 से हम उसका अपर्चर जो है एक स्टॉप डाउन कर लेंगे, वो 8 से 5.6 हो जाएगा।
اس سے کیا ہوگا کہ فاسٹ موونگ آبجیکٹ جو ہے تھوڑا فریز ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ بھی ابھی کم سپیڈ ہے, ہم اس کو کیا کریں گے 120 کے بجائے ہم اس کو 250 پہ لے جائیں گے. 250 پہ شٹر سپیڈ ہوگی تو ہمیں اس کا جو ہے نا بینیفٹ یہ ہوگا کہ فاسٹ موونگ آبجیکٹ ہوگا وہ تھوڑا اس کو بہتر کور کر لے گا. لیکن 250 کرنے سے ہماری وہ ڈارکنیس آ جائے گی کیونکہ شٹر جلدی بند ہو رہا ہے. اپرچر کا پیسج ہم نے 5.6 پہ کیا ہوا ہے تو ہم اس کا پیسج کو کھولیں گے تاکہ جو شٹر جلدی بند ہو رہا ہے وہ پیسج اس کو اتنی لائٹ تھرو جانے دے اس کو. تو ہم 5.6 کی بجائے اس کو 4 کر لیں گے. ہم 500 شٹر سپیڈ کریں گے, ہم اس کو ڈاؤن ورڈ لے آئیں گے اور ہم اس کا جو اپرچر ہے 4 کی بجائے 2.8 کر لیں گے. اسی طرح سے ہم کرتا ہے کہ نہیں 1000 پہ ہمیں جا کے ایکشن ہمارا فریز ہوگا تو ہم اس کو جو ہے نا 1000 جب اوپر لے کے جائیں گے تو ہم نیچے 1.8 2.8 کے بجائے 1.8 اس کا جو ہے نا اپرچر کر دیں گے تاکہ میکسیمم کھل دے اور وہ کرٹن جتنی تیزی سے بھی بند ہو لیکن اس کے پاسے سے اتنی زیادہ لائٹ گزر رہی ہو کہ وہ اس کو کیپچر کر سکے اور اس کا ریکارڈ کر سکے. یعنی دونوں صورتوں میں ریورس چل رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح سے کہ اگر ہمارا یہاں پہ بیلنس ہے, یہ ہمارا اپرچر ہے, یہ ہماری شٹر سپیڈ ہے, اگر ہم اپرچر بڑھا رہے ہیں تو ہم شٹر سپیڈ ڈاؤن کرتے جائیں گے, اگر ہم اور بڑھا رہے ہیں ہم شٹر سپیڈ اور ڈاؤن کرتے جائیں گے. اسی طرح سے اگر ہمارا یہ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم شٹر سپیڈ زیادہ رکھیں تو اگر ہم نے ایک پوائنٹ شٹر اس کا سپیڈ جو ہے نا بڑھائی ہے تو ہم اس کا اپرچر ایک سٹاپ ڈاؤن کر دیں گے, ہم ایک سٹاپ اور بڑھائیں گے, ہم ایک سٹاپ اور ڈاؤن کر دیں گے اور اس کمبینیشن سے ہمارے امیجز جو ہے نا وہ فریز ہوتے چلے جائیں گے. جتنی فاسٹ موونگ جیسے سپورٹس کارز ہوتی ہیں, سپورٹس کسی بھی قسم کی ہو, وہ کم از کم 500 سے اوپر جا کے ہی شوٹ ہو رہی ہے. تو کچھ ٹیبل ٹینس کہہ رہا ہے اس کی موومنٹ تھوڑی سلو ہوتی ہے, کرکٹ میں بیٹسمین کی موومنٹ تھوڑی سلو ہوتی ہے, لیکن اگر اس کو ہم نے 500 سے بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹ کی موومنٹ یا فٹ بالر کی کک جو ہے اس کی ٹانگ جو ہے وہ تھوڑا سا بلر ہو کے آ رہا ہوتا ہے. تو اس بلر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے بالکل فریز کرنا ہوتا ہے. فریز کرنے کے لیے ہم میکسیمم شٹر سپیڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں.